तो टेस्ट पेपर 9 के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है 45 cows कैन ग्रेज अ फील्ड इन 12 days, हाउ मेनी काउज विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 9 days। माने 45 काउज किसी फील्ड को चरती हैं तो उनको 12 डेज लगते हैं, 12 डेज में चर लेती है उसको फील्ड को। तो कहा गया कि 9 डेज में अगर उस फील्ड को चरना है तो कितनी काउज चाहिए, तो नंबर ऑफ काउज निकालना। तो नंबर ऑफ काउज को हम बाद में रखेंगे, डेज को हम पहले रखेंगे। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, देखिए इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए में है 60 काउज, बुक में आपके डेज लिखा हुआ है तो डेज नहीं होगा, नंबर ऑफ काउज है ना, तो एक काउज हो जाएंगे 60 काउज, 38 होल 3/4 काउज, 54 काउज, नन ऑफ दीज। माने ये ऑप्शन दिए तो काउज में होंगे, डेज में नहीं होंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पहले क्या रखना पड़ेगा, क्योंकि काउज निकालना तो काउज को हम बाद में रखेंगे और डेज को पहले रखेंगे। तो हो जाएगा यूनिटी मेथड से करें तो इन 12 डेज, इन 12 डेज, या ऐसे स्टार्ट कर देते हैं इसको हम। सिंस टू ग्रेज a field in 12 days, कितने डेज में, 12 डेज में। तो 12 डेज में कितने, 45 काउज है। तो टू ग्रेज अ फील्ड इन 12 डेज, काउज रिक्वायर्ड, कितनी काउज रिक्वायर्ड होती हैं, 45 इक्वल टू हो गया 45 काउज हो गए। तो देयरफॉर टू ग्रेज, यूनिटी मेथड है इसलिए अब 1 डे का निकालना पड़ेगा। टू ग्रेज अ फील्ड इन 1 डे, अगर एक ही दिन में उस फील्ड को चलना है तो काउज क्या होंगे, काउज के नंबर्स बढ़ जाएंगे कि कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ज्यादा काउज की रिक्वायरमेंट होगी। तो काउज रिक्वायर्ड इक्वल हो जाएगा। अब यही यहां पर ध्यान रखना है, 1 का निकालना है, 1 डे का निकालना है, तो 1 डे में काउज, नंबर ऑफ काउज मोर हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो ज्यादा हो जाएंगे तो वहां पर मल्टीप्लाई, क्योंकि इनवर्स वेरिएशन है। कैसा है, इनवर्स वेरिएशन, तो इक्वल हो जाएगा 12 into 45, इतनी काउज हो गई। देयरफॉर टू ग्रेज द सेम फील्ड लिख दें, या फील्ड वही फील्ड है, द सेम फील्ड उतनी फील्ड है इन 9 डेज, कितना दिया हुआ, 9 डेज में चलना है तो 9 डेज काउज रिक्वायर्ड, कितनी काउज रिक्वायर्ड होंगी, तो वो देखिए जब 1 के लिए निकालने में मल्टीप्लाई हुआ था तो जितना नंबर ऑफ डेज है उतना निकालने के लिए क्या हो जाएगा, काउज डिवाइड हो जाएगा। 12 into 45 upon 9, इतनी काउज हो गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 12 into 45 upon 9, देखिए 9 की टेबल में 9 और 45 आता है तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। अब इसके बाद 12 into 5 बचा तो 12 5 जा 60 काउज, क्या आया, काउज आया, डेज नहीं आया, काउज आया है, यही आंसर हो गया। अब इसमें देख ले आंसर में कौन मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन में लिखा है 60 काउज, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 13, 6 डजन एग्स आर बॉट फॉर ₹108, हाउ मच विल 108 एग्स कास्ट। बस देखिए 6 डजन एग्स जो परचेज किए गए, उनकी जो कास्ट है वो कितनी है, 108 रुपीज है। 6 डजन एग्स जो है 108 रुपए के परचेज किए गए। तो कहा गया कि हाउ मच विल 108 एक्स कास्ट, तो 108 एक्स की कॉस्ट क्या होगी ये आपको निकालना है। तो ये जो है डजन में दिया हुआ है तो इसको हम नंबर ऑफ एक्स में कर लें, नंबर ऑफ एक्स में कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके बाद 4 ऑप्शंस है, जो करेक्ट होगा उस पर करेक्ट कर लेंगे। तो देखिए सिंस 1 डजन में कितने एक्स होंगे, 1 डजन इक्वल टू हो जाएगा, तो 1 डजन में 12 होते हैं आइटम्स, तो यहां पर x है तो x राइट कर लें, 12x। देयरफॉर 6 डजन
इक्वल 1 डजन में 12x, 6 डजन में ज्यादा तो 12 इंटू 6 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 12 6 जा 72x, इतने x हो गए। तो 72x हो गए। तो इस 72x की जो कास्ट है वो दी हुई है 108 रुपीज। तो 108x की पूछा है तो आप यूनिटी मेथड लगाएंगे। सिंस द कॉस्ट ऑफ 72x इक्वल 108 रुपीज, इतनी दी हुई है। तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ वन एग की कास्ट क्या हो जाएगी? 72x की कास्ट इतनी है तो 1 एग की कास्ट कम होगी, डिवाइड होगा। तो जो नंबर ऑफ एक्स है उससे डिवाइड होगा, ये डिवाइजन रहेगा आपका। तो 108 अपॉन 72 रुपीज, ये हो गया। देयरफॉर कितने कास्ट एक्स है? 108x की कास्ट निकालनी है। तो द कॉस्ट ऑफ 108x इक्वल, तो इसमें डिवाइड हुआ तो इसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 108 अपॉन 72 इंटू 108। अब देखिए किससे कैंसिल होगा? बड़ा नंबर ले, नहीं तो 2 से काटते रहेंगे, 2 से काटते रहेंगे, 2 से काटते रहेंगे, फिर 3 से काटेंगे तो कई बार कटेगा, कई बार कटेगा। तो इसको ऐसा करें, कोई नंबर बड़ा ले, जैसे 2 से तो कट ही रहा है ऊपर और नीचे। अब देख लें 3 से, माने 3 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, क्योंकि 819 और 729 9 3 के टेबल में आता है। 3 से भी कट जाएगा। तो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, और भी कटेगा इससे, माने 2 से भी कट जाएगा। माने 12 की टेबल में ये दोनों आते हैं, ये दोनों 12 की टेबल में आते हैं। तो 12 से काट दीजिए, 12 से इसको काट दे। तो देखिए 12 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 12 6 जा 72, कितने टाइम? 12 6 जा 72, और 12 की टेबल में 108, 12 9 जा 108। देखिए 3 से कट रहा है, लेकिन 6 से कट रहा है, इसको काट दें। 6 1 जा 6, इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 1 जा 6, 10 में 6 माइनस करेंगे 4, 8 तरफ 48 हो जाएगा, 6 8 जा 48 इक्वल। अब ये हो गया आपका 9 इंटू 18, 18 9 जा 162 रुपीज, ये आंसर हो गया। अब इसमें देख लें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बी ऑप्शन में लिखे ₹162, आंसर से मैच कर रहा है, इसका मतलब है बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो टेस्ट पेपर 9 के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे।